सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 127 पे। क्या है ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? किसने जारी किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और इसमें भारत 146 देशों में से 127 नंबर पर है। और आप देख सकते हो पिछले साल की तुलना में या पिछले साल के मुकाबले भारत 8 स्थान ऊपर है। अब आप पूछोगे कि भारत तो 127 नंबर पे है, 127वें स्थान पे। टॉप पे कौन है? तो आपको बता दूं, लगातार 14वें साल टॉप पर बना हुआ है आइसलैंड। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराऊं तो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत 161 नंबर पर है। टॉप पे नॉर्वे है। इस इंडेक्स को किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आया, उसमें भारत 126 नंबर पर है। टॉप पे फिनलैंड है। अभी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर तो अफगानिस्तान है। भारत 13वां सबसे प्रभावित देश है। अभी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक टॉप पे है। अभी अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत 42 नंबर पर है। टॉप पे अमेरिका है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर है और अमेरिका टॉप पर है। और अभी दुनिया के सबसे धनी शहरों की सूची में टॉप पर है न्यूयॉर्क। और वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 38 नंबर पर है। अभी जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों यानी कि वाटर बॉडीज की पहली गणना की है। तो किस राज्य में सबसे ज्यादा जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। और सबसे कम कहां पर है? तो सिक्किम में है। अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में टॉप पर अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे भारत है। उसी तरह से देश में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में बेंगलुरु टॉप पर है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 131 नंबर पर है, तो टॉप पे सिंगापुर है। और अभी नीति आयोग ने 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया था, तो इसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था और छोटे राज्यों में त्रिपुरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने अभी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं ये डॉक्टर टेड्रोस अधानोम, इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। और क्यों मिला इनको ये सम्मान? तो उन्हें कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेल यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 को संभव बनाने में उनके प्रेरणादायक प्रयासों के लिए ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा उन्हें जो 2024 में समर ओलंपिक होंगे, कौन से? पेरिस ओलंपिक, उसमें सम्मानित अतिथि यानी कि गेस्ट बनने के लिए भी आमंत्रित किया है। देखो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो स्थापना होती है इसकी 23 जून 1894 में। इसीलिए 23 जून को आप इंटरनेशनल ओलंपिक डे के रूप में भी मनाते हो। हेडक्वार्टर इसका लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बाकी दिल्मा रूसेफ आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने। गिलबर्ट होंगबो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। और क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष हैं। अगर मैं पूछूं फीफा के अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेनिटो। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कौन है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला है, वो नाइजीरिया से हैं। अभी वर्ल्ड बैंक के कौन बन गए? अजय बंगा बन गए। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बन गए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, ये यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। अब आप एक प्रश्न का उत्तर दे जाओ कि अभी यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? बताओ, हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है? तो आंसर होगा यूरोप। तो अभी हाल ही में जारी जलवायु रिपोर्ट के अनुसार यूरोप ये दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। तो यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। और ये बताया गया कि दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप जो ये यूरोप है, ये पिछले साल यानी कि 2022 में पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। और द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन यूरोप 2022 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे महाद्वीप में
1991 से 2021 तक 30 सालों में जो तापमान है वो 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल भीषण गर्मी से यहाँ पे 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो कौन सा महाद्वीप सबसे तेजी से गर्म हो रहा है? याद रखना यूरोप। और अगर आपसे प्रश्न पूछेंगे ना कि कौन सा महाद्वीप है जहां पे एक भी रेगिस्तान नहीं है, तो भी आंसर होगा यूरोप। चलो मुझे बताओ, अभी जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, देखते हैं किसको कितना पता है। चलो मैं बता देता हूं इसका उत्तर, तो ध्यान रखना तमिलनाडु आंसर होगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अभी जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2023 का आयोजन कहां हुआ? बर्लिन जर्मनी में। चलो बताओ, भारत किस वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के जलवायु कार्रवाई में शामिल होगा? 2027 से। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दो। एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। इसे अभी हेल्थ फॉर ऑल कैटेगरी में, याद रखना, WHO अवार्ड मिला था, इसलिए मैंने आपको बताया है। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जून को। तो हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सार्वजनिक सेवाओं और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व की सराहना करने के बारे में मनाया जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो आंसर होगा एंटोनियो गुतेरेस है और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अभी अगर आपसे पूछा जाए ना कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 29 मई को। और वैसे संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? वो 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। और वैसे 23 जून को अभी हमने कहा था इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी मना रहे हैं हम, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की भी स्थापना होती है 23 जून को ही, 23 जून 1894 में। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलो जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। कोशिश करना साथ साथ बोलने की भी, तो आपको जल्दी याद होगा। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस और 15 जून को ही ग्लोबल विंड डे। वहीं 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस मनाया, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है, 18 जून को सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे है, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया। तो जून के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना है। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक चीनी कंपनी है अलीबाबा, इसके नए CEO कौन बन गए? तो आंसर होगा एडी वू। तो अलीबाबा ये चाइना की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर संस्थापक तो जैक मा है, लेकिन अभी इसके नए CEO कौन बन गए? एडी वू बन गए और इसके नए चेयरमैन बने हैं जोसेफ साई। अलीबाबा इसकी स्थापना होती 1999 में, हेडक्वार्टर हांगजो चाइना में है। और अभी ट्विटर के नए CEO कौन बने? लिंडा याकारिनो। तो याको भी नाम याद रखना है। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया है। तो क्या होगा इस योजना में? तो इसमें उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले छात्रों को केवल 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ताकि पैसे की कमी के कारण राज्य का कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। तो यह है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। अच्छा, विद्यार्थी जब भी मैं बोलता हूं ना, तो मेरे जहन में एक नाम आता है, वी विद्यावती। तो मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, ये वी विद्यावती कौन है भाई? किस संस्था की ये डायरेक्टर जनरल हैं, ये बताओ, जब तक हम हिमाचल प्रदेश को देख के आते हैं। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए। आपको याद है अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना भी शुरू की थी, जिसमें राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे।
अभी अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बनाकर इतिहास रचा हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अभी संजीवनी परियोजना को भी शुरू किया और मुलेठी की खेती का आयोजन करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। चलो बताओ, हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा? 2025 तक। अभी आपको याद होगा, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम सरन नेगी, इनका निधन हो गया था, वे हिमाचल प्रदेश से ही थे। ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, जिसे कहते हैं ताशीगंग। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना को शुरू किया था इसने। नारी को नमन योजना भी यहीं पे शुरू हुई थी, जिसमें सरकारी बसों में राज्य की महिलाओं को 50% छूट मिलेगी। और अभी हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बना था 100वां हर घर जल वाला जिला। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग के द्वारा जीआई टैग भी दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान होने चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। तो अभी लेखक अशोक कुमार भट्टाचार्य ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977। क्या है इस बुक में? तो इस बुक में 1947 से 1977 तक भारत के वित्त मंत्रियों के बारे में बताया गया, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहले 30 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था को आकार दिया। बाकी अभय के इन्होंने नालंदा नाम से बुक लिखी, आदित्य भूषण गट्स एमिडस्ट ब्लड बाथ नाम से बुक लिखी और राम राघव पार्टीशन फ्रीडम नाम से बुक लिखी थी इन्होंने। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में DCGI, अच्छा DCGI की बात कर लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। और करंट अफेयर्स में एक प्रश्न आता है कि अभी हमारे नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? तो पता है क्या आपको? आंसर होगा राजीव रघुवंशी। तो अभी DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन, जिसका नाम है जेनकोवैक OM, इसका निर्माण किसने किया है, ये पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल ने। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट, इसकी पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है ये जेनकोवैक ओम मतलब यहाँ पे ओमिक्रॉन हो गया। और इससे अभी किसने डेवलप किया, किसने बनाया? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने। ओमिक्रॉन ये कोविड-19 का ही वेरिएंट था, आपको पता है। और ये जो वैक्सीन है ये सुई मुक्त है, मतलब सुई के थ्रू नहीं लगाएंगे इसको, तो दर्द की चिंता नहीं करना है। आपको पता है भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई थी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने कोविशील्ड। अच्छा, मलेरिया की अभी पहली वैक्सीन कौन सी आई है जिसको WHO ने मंजूरी दी है? मॉस्क्यूरिक्स। और अभी वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला था? भारत बायोटेक कंपनी को, जो हैदराबाद की है। अच्छा, विश्व की पहली वैक्सीन ये काय की आई थी? स्मॉल पॉक्स की। किसने इजाद की थी? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। आपको पता है अभी अमेरिका ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल, जिसको कहते हैं पैक्सलोविड, इसको मंजूरी दी? तो आंसर होगा फाइजर कंपनी। और अभी भारत ने कोविड-19 के खिलाफ पहला मेड इन इंडिया नेजल वैक्सीन इनकोवैक, इसको लॉन्च किया था, जिसे बनाया था भारत बायोटेक ने। और सर्वाइकल कैंसर की भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कौन सी आई थी? सर्वावैक। और ये सर्वाइकल कैंसर का कारण कौन सा वायरस होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, इनको ध्यान रखना बस। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हुरुन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अभी हुरुन इंडिया की 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है। मतलब इसमें भारत की टॉप 500 जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनकी लिस्ट है ये। और इसमें टॉप पर मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सेकंड पे TCS है, तो तीसरे पे HDFC बैंक है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा NHAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
इसने राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज के विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो ये पहल प्राधिकरण को सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ अनुभव और जानकारी साझा करने में मदद करेगा। इसीलिए इसका नाम नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म रखा गया है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्थापना होती 1995 में और इसके अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव हैं। तो ये ध्यान रखना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, तो तैयार हैं आप लोग? तो पहला प्रश्न पूछा था फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेटेरी ऑर्पो। फिर आपसे पूछा अभी किसने जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी को। फिर आपसे पूछा आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए? स्वामीनाथन जानकीरमन। फिर आपसे पूछा विश्व संगीत दिवस कब मनाया? 21 जून को। फिर आपसे पूछा अभी समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन सा बना? तो आंसर होगा एस्टोनिया। फिर आपसे पूछा कौन सा देश योग के माध्यम से देश को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार बन गई? तो आंसर होगा ओमान। फिर आपसे पूछा किसने भुवनेश्वर में अंतरराज्य चैंपियनशिप में नया एशियाई शॉटपुट रिकॉर्ड बनाया? तजिंदर पाल सिंह तूर ने। शॉटपुटर है ये, याद रखना। फिर आपसे पूछा अभी स्पेस एक्स ने किस देश के 17वां वन संचार उपग्रह को लॉन्च किया? इंडोनेशिया। फिर आपसे पूछा अभी केंद्र सरकार ने सरकारी अधिकारियों के कौशल को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो आंसर होगा दक्षता। और आखिरी प्रश्न था कि सितंबर 2023 में कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपे कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। मतलब अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी आपके फ्रेंड सर्कल कोई स्टडी ग्रुप जुड़ा हुआ है या आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर ज़रूर कर देना। बाकी इनकी क्विज बना करके मैं अपलोड कर दूंगा आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहाँ जाके इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनिटी नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पीयूष बोबले ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।